ओके, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज हम थर्मल एक्सपेंशन का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो है एपरेंट एक्सपेंशन। उसके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम चीजें हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। अगर हमारा लीनियर एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एन बाय एन का मान कितना था हमारा, अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, एरियन एक्सपेंशन में हमारा मान कितना था, डेल्टा ए बाय ए का मान कितना था, बीटा डेल्टा थीटा, और डेल्टा बी बाय बी का मान हमारा कितना था, गामा डेल्टा थीटा। ओके, जब इस तीनों फॉर्मूला को हम एक्सपेंड कर रहे थे तो हमारा मान कितना था, एन का मान था एन नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एरिया का मान कितना था, एन नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और बी का मान कितना था, बी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ओके, इतना हमारी मान आया था। अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि ए हुआ बेसल्स हुआ, ठीक है, जैसे ए हुआ कोई बर्तन हुआ। ओके, और बर्तन में मैंने क्या रखा, पानी, देयर इज वाटर इन द पॉट, और हमने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, तो इसको हीट करने से क्या होगा, इसका भी कुछ ना कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा। ओके, इस ये जो भी हमारा बर्तन है, इसका कुछ ना कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा। ओके, और इस वाटर का कुछ ना कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा। ओके, अब इसको हीट करने से क्या होगा, इस बर्तन में भी कुछ ना कुछ नंबर है, और जो है कुछ भी एरिया बढ़ेगा, और पानी का कुछ ना कुछ भाव बढ़ेगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे दो चीजें है, अगर पानी यहाँ पे दो बढ़ रहा है, तो पानी का जो बढ़ने का दो वॉल्यूम है, और दो एक्चुअल वॉल्यूम है। ओके, दोनों हमारा डिफरेंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं एक्चुअल इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा इंक्रीज करने का, वो हमारा कितना होगा। ओके, तब उसका मान कितना होगा, apparent increase in volume of water
प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, ये दोनों होगा इसमें। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ, और तो हमारा जो रियल एक्सपेंशन, जो एक्चुअल एक्सपेंशन हुआ वाटर का, वो कितना होगा? एपेट इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो होगा वॉल्यूम इंक्रीज जो होगा हमारा एपरेंट इंक्रीज, मतलब एपेट इंक्रीज हमारा कितना आ गया? एपरेंट इंक्रीज कितना होगा हमारा? भी एपरेंट इंक्रीज वो कितना होगा? भी रियल इंक्रीज माइनस भी वॉल्यूम ऑफ वेसल्स दो जितना बढ़ेगा इतना होगा। ओके, तो ये डेल्टा भी है, तो यहाँ तो इसका मान हम कितना लिखेंगे? डेल्टा वी बाय भी, इसका कितना होगा हमारा? गामा गामा रियल माइनस गामा रियल इंटू डेल्टा थीटा माइनस अब वेसल्स का, तो वेसल्स का कितना होगा? गामा ऑफ द वेसल्स, ओके, इंटू डेल्टा थीटा। ओके, तो हमारा यहाँ पे डेल्टा भी का मान आएगा, जो एपरेंट इंक्रीज हुआ पानी का, वो उसका मान कितना होगा? भी इंटू गामा रियल माइनस गामा वेसल्स इंटू डेल्टा थीटा। ओके, ये होगा हमारा एपरेंट इंक्रीज ऑफ द वाटर। ओके, अब इसमें से देखो, अगर यहाँ पे अगर आपका वेसल्स का गामा ज्यादा हो जाए, ओके, रियन मैंने कहा, सॉरी, मैंने रियन का गामा ज्यादा हो जाए वेसल्स से कंपेयर में, तो क्या होगा? ओके, तो गामा एपेंट कितना होगा? अगर रियन का मान ज्यादा हो जाएगा वेसल्स के कंपेयर में, तो हमारा कितना होगा? डेल्टा वी का मान कितना होगा? डेल्टा वी एपेंट जो आएगा हमारा कितना होगा? पॉजिटिव होगा, तो पानी का अमाउंट जो बढ़ जाएगा, तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा इस केस में? लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, ओके, तो पानी जो है बटन से बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, गामा रियल और गामा बेसन दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है? लेवल ऑफ वाटर डज नॉट ओके, और अगर हमारा बेसल्स का गामा ज्यादा हो जाए, ओके, एज कंपेयर टू रियल का गामा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लेवल ऑफ वाटर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओके, डेल्टा वी एपेंड वॉल्यूम जो हमारा इंक्रीज करने वाला था पानी का, वो क्या करेगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब निगेटिव में आएगा वो। ओके, तो तो ये इसमें सिर्फ यही एक टॉपिक था, वो हमारा बच गया था, थर्मल एक्सपेंशन का। तो इसमें कोई
इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन था वो यहाँ पे हमारी कहानी इसकी खत्म हो चुकी है। ओके, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज को जरूर याद रखिएगा। ओके, कल 2 से 3 क्वेश्चन कुछ बच गया था, वो हम कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, और इसे स्टार्ट किया था। ये इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा? एक मिनट, इसका आंसर आवाज आ रही है? आ रहा है। एक मिनट। हेलो, हाँ, अब आवाज इसमें सही आ रही है। हाँ, 14 में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया? हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्या नेट हमारा दिया एन नॉट, और इसका चेंज टेम्परेचर कितना डेल्टा टी है, और चेंज नेट हमारा कितना डेल्टा एड है। ओके, और 4 का दिया हुआ है, ठीक है। तो बीच रोड हैज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किसका होगा? तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब आपने क्या पढ़ा? डेल्टा एन बाय एन का मान कितना होता है आपका? अल्फा डेल्टा थीटा। क्वेश्चन देखे, डरना नहीं है। ओके, और यहाँ पे डेल्टा एन कितना होगा हमारा? देखो, A1 A2 A3 A4। ओके, तो डेल्टा एन हमारा कितना दिया हुआ है? 1/1। तो इसका ए का रेशियो कितना आया हमारा? 1 आया। बी का देखो कितना, डेल्टा एन कितना दिया हुआ हमारा? 2 है, और एन का मान कितना है? 1 है। अच्छा, सी का मान कितना है हमारा? डेल्टा एन का मान कितना है हमारा? 3 है, और एन का मान कितना है? 1.5 है। तो कितना गया? इसका भी 2 आ गया। और डी का कितना होगा? डेल्टा एन का मान 4 है, और इसका मान कितना है? 2.5 है। इसका कितना होगा? 5/2 हो गया 2.5 का। 4 दूनी 8, 8/5 कितना होगा? 5 का 5, और 3 5 का 30, 1.6। सही तो है ना? अच्छा अच्छा, ये आ गया था। डेल्टा एन बाय, और अल्फा डेल्टा थीटा ना होता है, डेल्टा एन बाय और डेल्टा थीटा। तो ए का डेल्टा थीटा कितना है हमारा? 100 है। 100 से गुना करना पड़ेगा। बी में हमारा हमको किसे गुना करना पड़ेगा? 100 से। और सी में हमारा कितना गुना करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। और डी में कितना है हमारा? सॉरी, सी में कितना है? 50 है ना? सी में 100 नहीं, सी में 50 है, और डी में 20 है। तो डी का कितना हो गया? 20 दूनी 40, डी का 40 है,
डी का नहीं होगा, और सी का कितना 50 19 100, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका 100 होगा, इसका 100 टू 2 कितना हो गया 200 हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका है, बी का है, ये 2। तो सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किसका होगा, सॉरी उल्टा कर दिए हम क्या, हम उल्टा कर दिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ना, देखो डेल्टा एंड बाय एंड इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, तो अल्फा का मान कितना होगा, डेल्टा एंड बाय एंड डिवाइड बाय डेल्टा थीटा। हाँ हम उल्टा कर दिए थे। इसमें क्या करना है, डेल्टा एंड बाय एंड बाय डेल्टा थीटा। थीटा जिसका जितना ज्यादा कम होगा उसका अल्फा उसका उतना ही सबसे ज्यादा होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, किसका सबसे ज्यादा ग्रेटर कोएफिशिएंट है। ओके, तो ए का देखो 1 बाय 1 और डेल्टा थीटा कितना है 100, 100 नीचे है। ओके, 2 का देखो कितना है 2 डिवाइड बाय 1 नीचे में 100, ठीक है। और सी का कितना है हमारा 3 डिवाइड बाय 1.5 नीचे में 50। ओके, ये कट गया तो 15 25 कितना होता है 75, 3 बाई 75। और डी का कितना है हमारा, डी का कितना है हमारा 4 डिवाइड बाय 2.5 और नीचे में कितना 20 से भागा दे दो। ओके, तो ये कट गया हमारा 2.5 इंटू 2 5, 4 बाय 5 कितना हुआ हमारा 0.8। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, A4 का होगा सर। सबसे ज्यादा A4 का है ना, बाकी सबका 10 पे पावर -2 10 पे पावर -2 है, इसमें भी वो कमी होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, A4 का हो गया। थीटा भी कम है नीचे, मतलब 20 है क्या, और मतलब थीटा का वैल्यू भी कम है, सबसे 20 है इसमें, नीचे जितना हाँ कम रहेगा उतना ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, इसका थीटा कम होना चाहिए और डेल्टा एन बाय एन ज्यादा होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा। मतलब डिनोमिनेटर कम होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, ओके। 4 नंबर पे आते हैं। 4 में क्या दिया हमारा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे अल्फा का मान दिया हुआ है, और 1 मीटर लंबाई है, एरिया इतना दिया हुआ है, ठीक है। और हीट इसको हीट किए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे विदाउट बीइंग नॉट टू बेंड और स्पेंड, इसमें बेंड और स्पेंड नहीं हो रहा है। तो फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इनसाइड ए बार। तो कंप्रेसिव फोर्स हमारा कितना होगा। ओके, तो ये क्या आ गया, जब तक आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं पता हो तब तक ये नहीं बनेगा। अगर आपको पता और होगा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू डेल्टा एन बाय एन। जैसे ये होता क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ना होता है, ये आपको पता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन कितना होता है डेल्टा एन बाय एन। ये तभी पता होगा जब आप प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़े होंगे। तो अभी प्योर इलेवन का स्टूडेंट होगा उसको समझ में ये चीज थोड़ा कम आएगा। ओके, और डेल्टा एन बाय एन का मान कितना होगा हमारा, अल्फा डेल्टा थीटा होगा कि नहीं होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का मान कितना होगा। ओके, तो हमारे पास बाई का मान कितना दिया हो 10 पे पावर 11। तो बाई का मान यहाँ पे 10 पे पावर 11 पुट कर दें। फोर्स का मान चाहिए, एरिया का मान कितना दिया हुआ है 10 पे पावर -3, एरिया का मान 10 पे पावर -3 पुट करते हैं। और डेल्टा एन बाय एन के जगह पे अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा का मान कितना दिया 10 पे पावर -6 और टेम्परेचर 100 है। तो क्या पुट करें 10 पे पावर -6 इंटू 100 पुट कर दें। तो हमारा फोर्स का मान यहाँ डायरेक्ट नहीं आ जाएगा हमारा 339, और 9 में से 2 गया 60 और 11 में से 60 गया कितना होगा 4। सही है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ना। ओके, 16 पे आते हैं। 16 पे क्या है हमारा, ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, वो जो क्या है रेस्ट पे, रॉड है कितना हमारा 2 मीटर का जो कि रेस्ट पे है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इफ द रॉड इज हीटेड फ्रॉम 0 to 20, इसको 0 से लेकर 20 तक इसको हीट करते हैं,
तो फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल बाय एल। अभी पर है अल्फा डेल्टा थीटा, एक और बन गया, हमारा मान कितना होगा 5 × 10⁻⁻5। थीटा का मान कितना हमारा 20 है। ओके, और स्ट्रेन पूछा है, तो और इसमें इसका लंबाई से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो इतना कितना हो गया 20 × 100 × 10⁻⁻5। हमारा आंसर होगा 10⁻⁻3, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारा टेम्परेचर स्केल का आएगा, चाहे हमारा स्ट्रेस और क्या उसका थर्मल एक्सपेंशन का आएगा, वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अब हीट कर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। हीट कर से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे भी अब 2 बार नहीं हो पाएगा, ऐसे ही कुछ सम रीजन है। क्या मतलब 2 क्लास? हाँ 12 कर से होगा, आज नहीं होगा। ठीक है।